सी लैंग्वेज के आज के लेक्चर में मैं आपसे असाइनमेंट ऑपरेटर डिस्कस करूंगा। इसके प्रोग्राम्स भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। पर प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे ऑपरेटर डिस्कस किया और ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं सी लैंग्वेज में ये भी डिस्कस किया। और उनमें से मैंने आपसे दो ऑपरेटर्स डिस्कस किए थे, एक तो अरिथमेटिक ऑपरेटर और दूसरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। मैं एक आपको समराइज करा देता हूं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर दो टाइप के मैंने आपसे डिस्कस किए थे। नंबर वन थिंग इज यूनरी ऑपरेटर एंड नंबर सेकंड थिंग इज बाइनरी ऑपरेटर। तो यूनरी का मतलब सिंगल ऑपरेंड पे काम करेगा एक ऑपरेटर, और बाइनरी का मतलब दो ऑपरेंड पे काम करेगा, राइट। दो ऑपरेंड पे काम करेगा वो बाइनरी ऑपरेटर, और सिंगल ऑपरेंड पे जो काम करेगा वो यूनरी ऑपरेटर। तो इनके हमने आपसे प्रोग्राम भी डिस्कस किए थे, इनका कॉन्सेप्ट भी बताया था, और सी लैंग्वेज में किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं वो भी आपसे डिस्कस किया था। इसके बाद मैंने आपसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिस्कस किया था, जो कि पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट यानी दोनों टाइप के मैंने आपसे इंक्रीमेंट भी डिस्कस किए थे और डिक्रीमेंट भी डिस्कस किए थे विद प्रोग्राम। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग ऑपरेटर्स के ही आगे बढ़ेंगे। बट मैं चाहूंगा कि अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं क्लास को, तो आप पहले वाली क्लास जरूर देख लें, जिससे कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी ऑपरेटर वाली इस क्लास में, राइट। और इस क्लास को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, 100% आपको मेरी क्लास समझ में भी आएगी और आप प्रोग्रामिंग करना सीख जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत ही अलग तरीके से सी लैंग्वेज बताने वाला हूं, जिससे कि आपको इतनी इजी लगेगी कि आपको बहुत मजा आने वाला है। तो आप क्लास को आखिरी तक जरूर देखें, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और अब जानेंगे हम असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? एन ऑपरेटर विच इज यूज्ड एन ऑपरेटर विच इज यूज्ड टू कॉपी द डेटा। ठीक है, एन ऑपरेटर विच इज यूज्ड टू कॉपी द डेटा और रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन इनटू अ मेमोरी लोकेशन। क्या मतलब हुआ? एक ऑपरेटर क्या ऑपरेटर है ये? किसके लिए यूज किया जाएगा? कॉपी द डेटा या तो कॉपी करने डेटा को कॉपी करने के लिए, या फिर रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, या फिर किसी एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, सो विच इज आइडेंटिफाइड बाई अ वेरिएबल नेम। ठीक है, ओके। किसी वेरिएबल में ही हम इसको स्टोर करेंगे, किसी वेरिएबल में हम किसी डेटा को कॉपी करेंगे, किसी वेरिएबल में ही हम उसकी वैल्यू को स्टोर कराएंगे। सो इज कॉल्ड एन असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, a value can be stored in a variable using assignment operator। ठीक है, किसी वैल्यू को स्टोर आप किसी वेरिएबल में कर सकते हो, बट कैसे? असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से। कैसे कर सकते हो? असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से। सो द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी अ वेरिएबल। द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी अ वेरिएबल, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड पर आपका ऑपरेंड होगा वो वेरिएबल होना चाहिए। ध्यान रखें इस बात का। वाइल द ऑपरेंड ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है, जबकि राइट हैंड साइड में जो ऑपरेंड होगा कैन बी एनी वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सप्रेशन। यानी कि राइट हैंड साइड में जो भी ऑपरेंड होगा वो वेरिएबल होगा, या फिर कांस्टेंट होगा, या फिर एक्सप्रेशन होगा। इस बात का ध्यान रखना होगा। द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड ऑपरेंड इज असाइंड टू द लेफ्ट हैंड ऑपरेंड। यानी जो राइट हैंड साइड में ऑपरेंड होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो असाइन की जाएगी लेफ्ट हैंड ऑपरेंड पे। तो देखिए, मैं अब आपको कुछ की पॉइंट बताऊंगा, और वो की पॉइंट क्या है देखिए। पहले तो हम ये जान लें कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, ये है। क्लियर? अब की पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। की पॉइंट में क्या है? नंबर वन थिंग कि लेफ्ट हैंड साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड, देखिए आप जानते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। ठीक, राइट हैंड। आपको मालूम है हम जब मैथ्स में सवाल करते थे तो एलएचएस बोलते थे और आरएचएस बोलते थे। तो अब इसमें क्या बात कही गई है? बात यह कही गई है कि जो लेफ्ट हैंड साइड होगा यहां पर क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, यहां पर क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए। राइट हैंड साइड पर
या तो कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, या फिर कोई कांस्टेंट हो सकता है, या फिर कोई वेरिएबल हो सकता है, लेकिन कभी भी यहां पर कांस्टेंट नहीं हो सकता कि आप कांस्टेंट में असाइन कर दो। मान लो सपोज दैट कि आप कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो, जैसे सपोज दैट कि 5 बराबर 5, आप कहो कि मैं 5 असाइन कर रहा हूं, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पर वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट आप नहीं रख सकते। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी, नहीं तो आप प्रोग्रामिंग करते वक्त ये गलती कर सकते हैं और प्रोग्राम आपका नहीं रन होगा। क्लियर? तो लेफ्ट हैंड साइड पर जैसे कि मैंने जितने भी एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया, सेकंड एग्जांपल मैंने लिया, थर्ड एग्जांपल मैंने लिया, फोर्थ एग्जांपल मैंने लिया, सभी में आप ये देख रहे होंगे, देखिए ये ए, एक्स, एस, एक्स, ये सारे क्या हैं? वेरिएबल हैं। क्या हैं? सारे वेरिएबल हैं। और राइट हैंड साइड पर आपको वैल्यू दिख रही होगी, आपको वेरिएबल दिख रहा होगा, आपको एक्सप्रेशन दिख रहा होगा। तो ये तीनों चीजें दिख रही हैं जो मैंने आपसे कही है कि या तो एक्सप्रेशन हो सकता, या फिर कांस्टेंट हो सकता है, या फिर वेरिएबल हो सकता है। तो मैंने क्या लिया? फर्स्ट एग्जांपल में a इज इक्वल टू v, वैल्यू ऑफ v इज असाइंड टू a। इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ v इज असाइंड टू a। दूसरा एग्जांपल मैंने क्या लिया कि x इज इक्वल टू 5, यानी 5 इज असाइंड टू 5 इज असाइंड टू x, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? 5 मींस कांस्टेंट हो गया, ठीक है, कोई वैल्यू हो गई। ओके, और थर्ड एग्जांपल में मैंने क्या लिया? कोई एक्सप्रेशन लिया, जो मैं कह रहा हूं कि s में क्या आपको करना है? x प्लस वाई माइनस 5, मतलब आपको पहले कोई एक्सप्रेशन दिया गया है और वो एक्सप्रेशन है x प्लस वाई माइनस 5। अब ये x प्लस वाई माइनस 5 क्या है? सपोज दैट कि हमने आपको कहा कि x की वैल्यू 10 थी, y की वैल्यू 8 थी। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 8 माइनस 5, दैट मीन्स 18 माइनस 5, यानी हो जाएगा 13। तो अब ये जो 13 हुआ वो s में जाएगा, ठीक है ना, वो s में जाएगा। और चौथा एक्सप्रेशन है वी कैन यूज मल्टीपल असाइनमेंट एक्सप्रेशन ऑल्सो। तो अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनकी एसोसिएटिविटी किस हिसाब से होती है। तो ये 4 तरीके के हमने असाइनमेंट अभी बताए हैं। अब मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू भी अभी ये बात बिल्कुल डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे ये पॉसिबल है। क्लियर? चलिए अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू। राइट, देखिए अब इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस बात को समझते हैं। राइट, तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि मैंने लिया मेन फंक्शन। राइट, मैंने क्या लिया? मेन फंक्शन। और मेन फंक्शन में मैंने क्या लिखा? इंट x, यानी वेरिएबल डिक्लेरेशन किया, और उसमें हमने कोई वैल्यू असाइन की। इसको हम कहते हैं, जैसे x इक्वल टू 4 लिखा, मतलब 4 को x में असाइन कर दो। तो यहां पर मैंने एक वेरिएबल बनाया और ये मेरा इंट x, यानी इंटीजर टाइप का एक x वेरिएबल है जिसमें मैं कुछ स्टोर कर रहा हूं, यानी इसमें मैंने 4 स्टोर कर दिया है या असाइन कर दिया है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? असाइनमेंट। इसको क्या बोलते हैं? असाइनमेंट। राइट, इसको क्या बोलते हैं? असाइनमेंट। अब इसको अभी हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं यहां पर सबसे पहले क्या कर रहा हूं? हैश इंक्लूड stdio.h, देखिए मैंने एक हेडर फाइल लिख ली है, फिर मैंने मेन फंक्शन को लिखा। अब मैं लिख रहा हूं यहां पर इंट x, ठीक है, मैंने डेटा टाइप बनाया पहले, ठीक है। इसके बाद में मैं x में मान लीजिएगा 5 डाल दिया मैंने, ठीक है, ये डाल दिया। अब मैं इसको क्या करूंगा? मैं यहां पर चाहता हूं तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर लिख देता हूं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट। और प्रिंटफ स्टेटमेंट में मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं? प्रिंटफ स्टेटमेंट में मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? यहां पर मैंने लिख दिया, मान लीजिएगा %d, ठीक है, और यहां पर मैंने यहां पर x लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं? इसको मैं यहां पर
इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट किया और अब मैं इसको कंपाइल करूंगा और रन करूंगा। तो ये देखिए कितना आ गया, 5 आ गया, राइट। तो ये हमारे प्रोग्राम का आउटपुट था, यानी हमको ये 5 हमने जो असाइन किया था वो हमने देख लिया, ठीक है। चलिए तो अब इस चीज को हम आगे समझते हैं, राइट। अब देखिएगा असाइनमेंट ऑपरेटर में भी और भी चीजें होंगी। तो जैसे कि आपको मैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर या शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी बताने वाला हूं, ठीक है। ये देखिएगा शॉर्ट हैंड या कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। ओके, सो वी हैव ऑब्जर्व दैट पेरेंट्स कॉल देयर चिल्ड्रन बाय शॉर्ट हैंड नेम्स, राइट। देयर चिल्ड्रन बाय शॉर्ट हैंड नेम, या हम फ्रेंड्स को बोलते हैं या हम किसी को भी बोलते हैं। सो वी ऑल्सो यूज शॉर्ट हैंड नेम्स टू कॉल अवर फ्रेंड्स लाइक वाइज वी कैन ऑल्सो यूज शॉर्ट हैंड नोटिफिकेशन और असाइनमेंट ऑपरेटर. So when the variable on the left hand side of assignment operator also occurs on right hand side. When the variable on the left hand side of assignment operator also occurs on right hand side. मतलब क्या हुआ कि we can avoid writing the variable twice by using compound operators. मतलब आप जो है दो बार उस वेरिएबल को लिखने की बजाय कंपाउंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर देंगे तो आपको सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट में काम हो जाएगा, यानी कि आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या, जैसे कि प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू या डिवाइड इक्वल्स टू। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा x इक्वल्स टू x प्लस 5, कैन ऑल्सो रिटन एज x प्लस इक्वल्स टू 5। सो प्लस इक्वल्स टू इज अ कंपाउंड या शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब इस एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को हम समझते हैं। यहां पर क्या लिखा है, देखिए मेन लिखा है, ठीक है। इसके बाद में मैंने क्या लिखा, इंट x इक्वल्स टू 4, ये तो क्या हुआ, असाइनमेंट हुआ। अब देखिएगा मैंने क्या लिखा, इसी फंक्शन में मेन के अंदर मैंने इंट x इक्वल्स टू 5 लिखा और x प्लस इक्वल्स टू 4, जिसका मतलब ये हुआ कि मैं लिखना चाह रहा हूं x इक्वल्स टू x प्लस 4। क्या मतलब हुआ, मैं इसको देखिए मेरे को क्या लिखना था, x इक्वल्स टू, अगर मेरे को लिखना है x प्लस 4 तो मैंने क्या लिख दिया, x प्लस इक्वल्स टू 4, ये लिख दिया। यानी ये लिखूं या फिर ये लिखूं एक ही बात है, ठीक है। तो ऐसे हम कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए सपोज दैट, मान लीजिएगा अगर मैं इसकी बात करूं कि x में क्या था, सपोज दैट, तो मैं यहां पर एक वेरिएबल, ये यहाँ पे मैं एक मेमोरी लोकेशन बना लेता हूं और पहले x में क्या था, 5 था। लेकिन जब 5 प्लस 4, अब देखो x में पहले से 5 था, लेकिन अब मैंने क्या बोला कि x में x प्लस 4 डाल दो, तो x में क्या था, 5 था, तो 5 प्लस 4, यानी अब x में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अपडेट होकर के क्या हो जाएगा, x में 5 की जगह 9 हो जाएगा। क्लियर, तो x में 5 की जगह क्या हो जाएगा, 9 ओवरराइट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। देखो प्रोग्राम भी मैं अभी आपको बिल्कुल बना के बताता हूं, ठीक है, प्रोग्राम भी बताता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ और भी इस तरह के शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हैं, तो एक बार वो लिस्ट में आपको शो करता हूं, राइट। ये देखिएगा कुछ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स के नाम है ये, जैसे कि हमने अभी प्लस ऑपरेटर आपसे डिस्कस किया था। और प्लस ऑपरेटर देखिए, ये प्लस इक्वल्स टू है, इसका यूजेस क्या है, जैसे सपोज दैट ए प्लस इक्वल्स टू 2 ऐसे लिख देते हैं। इसका मीनिंग क्या है, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 2, सो इट एड्स द राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। मतलब आपको इसको ऐड करना है, फिर इसको हमको असाइन करना है, ठीक है। सो इट एड्स द राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों को ऐड करना है फिर असाइन करना है। दैट मीन्स कि इसको हमको पहले सॉल्व करना होगा, जो मैंने भी आपको बताया। दूसरा है माइनस इक्वल्स टू ए माइनस इक्वल्स टू 3 एज इक्वल्स टू ए माइनस 3, इसका मतलब ये हुआ, सो इट सब्ट्रैक्ट द राइट ऑपरेंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। इसी तरह से मल्टीप्लाई यानी एस्टेक इक्वल्स टू a asterisk equals to 4, so a is equals to a asterisk 4, so it multiplies the right operand with the left operand and the assign the result to the left operand। सेम वही प्रोसेस है। यहां पर डिवाइड इक्वल्स टू का क्या मतलब है, a डिवाइड इक्वल्स टू 2
मतलब a इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इट डिवाइड्स द लेफ्ट ऑपरेंड विद द राइट ऑपरेंड एंड असाइंस द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। ओके, तो इस तरीके से हम इनको अपने प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हैं। बार बार वेरिएबल का नाम लिखते से हम बच जाएंगे, ठीक है। अभी हम इसको प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। क्लियर? तो आपको और अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। चलिए अब हम प्रीवियस प्रोग्राम में ही कुछ चेंजेस करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेन इंट x इक्वल टू 5 वेरिएबल डिक्लेरेशन किया, इसके बाद एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिएगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x प्लस इक्वल्स टू 4, ठीक है। एक स्टेटमेंट ये लिख दिया, ठीक है। या मैं यहाँ पर x माइनस इक्वल्स टू 6 लिख देता हूँ। या पहले मैं आपको एक सिंपल सा पहले इसी बात को मैं करके बताता हूं कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। सपोज दैट, तो मैं यहां पर इसको कंपाइल और रन दोनों पहले कर देता हूं, ठीक है। क्या क्या मिलेगा आपको, तो देखिए यहां पर कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है। क्यों मिल रहा है 9? क्योंकि यहां पर एक्सप्रेशन यानी कि सॉल्व हो गया। क्लियर? तो यहां पर ये क्या हो रहा है, एक्स में चेंजेस हो गए, राइट। अब मैं एक काम और कर देता हूं, यहां पर मान लीजिएगा मैं यहां पर x माइनस इक्वल्स टू 3 कर देता हूं। तो अब x में क्या रहेगा, अब x में क्या रहेगा, तो आपको पहले यहां पर एक चीज तो ये देखनी पड़ेगी। तो अब आपको क्या देखना होगा, यहां पर x माइनस इक्वल्स टू 3 अब क्या होगा। तो मैं इसको फिर से कंपाइल करूंगा और मैं फिर से यहां पर देखूंगा। देखिएगा यहां पर ये एरर क्यों आई, क्योंकि आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा, राइट। देखिए ये हो गया 6, यानी अभी मैं अब आपको इसको समझा देता हूं कैसे। देखिए मान लीजिएगा अभी हमने क्या कहा था, इंट सॉरी मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर क्या लिया था, इंट x इक्वल्स टू 5, मतलब x में क्या है, x में है 5, ठीक है। और मैंने क्या कहा, x प्लस इक्वल्स टू 4 और दूसरा स्टेटमेंट x माइनस इक्वल्स टू 3। x में x प्लस 5, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x इक्वल्स टू x प्लस 4, यानी x में 5 था, 5 प्लस 4 से कितना हो गया, 9 हो गया। और इसका मतलब क्या है, x इक्वल्स टू x माइनस 3, तो 9 में से 3 गया तो कितना होगा, 6 होगा। क्लियर? तो ये आंसर कितना मिलेगा मुझे, 6 मिलेगा। मान लीजिएगा अब मैं यहाँ पर एक और चेंज करूंगा, x स्ट्रिक इक्वल्स टू 4 सपोज दैट, ठीक है। ये करता हूं तो क्या होगा, देखिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अभी कितना था रिजल्ट में हमारा 6 था, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी कितना होना चाहिए, 24। मैं फिर इसको कंपाइल कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे मिल गया मुझे 24, मिल गया नहीं मिल गया। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और चाहे एक स्टेटमेंट में और लिख रहा हूँ अभी आपके साथ में, मान लीजिए x डिवाइड इक्वल्स टू 3 सेमीकोलन लगाया, इसको टर्मिनेट किया, कंपाइल और रन किया, ये देखिएगा 8 मिल गए, यानी 24 में डिवाइड किया किसका, 3 का डिवाइड किया, तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो इस तरीके से हम अपने इन शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं। इनको हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हम शॉर्ट नेम से जानते हैं। मतलब x प्लस इक्वल टू 4, जिसका मतलब क्या है, जिसका अगर हम ब्रॉड मीनिंग देखेंगे, इसका हम ब्रॉड मीनिंग यहाँ पर देखें तो क्या होगा, इसका ब्रॉड मीनिंग x प्लस इक्वल टू का ब्रॉड मीनिंग क्या होगा, x इक्वल टू x प्लस 4, ठीक है। x इक्वल टू x माइनस 3, x इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई 4, x इक्वल टू x डिवाइड बाई 3, इनके ये मतलब हुए, इसलिए इनको शॉर्ट हैंड या कंपाउंड ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए, अब मैं इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। एग्जांपल क्या कह रहा है, एग्जांपल ये कह रहा है कि यहाँ पर मेन के अंदर मैंने क्या लिखा, इंट x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 3, तो x एस्टिक इक्वल्स टू 4 प्लस 3 और y इक्वल्स टू y एस्टिक 4 प्लस 3, ये दो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखे हैं। इन दोनों एक्सप्रेशन में मैं अभी आपको दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। सबसे पहले बात ये है कि मैं यहाँ पर x इक्वल्स टू यहाँ पर लिख लेता हूँ 3 और मान लीजिएगा y है, इसको लिख लेता हूँ 3। अब मैं आपको इनका डिफरेंस बताता हूँ कि क्या है। पहले मैं आपको जो मैंने डिस्क्रिप्शन, देखिए मैंने आपके लिए लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, तो मैं उस डिस्क्रिप्शन को आपके सामने लिखता हूँ। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सप्रेशन। पहला एक्सप्रेशन है x इक्वल्स टू x एस्ट्रिक इक्वल्स टू 4 प्लस 3,
ठीक है। तो x एस्ट्रिक इक्वल्स टू 4 प्लस 3, यहां पर जो ये प्लस ऑपरेटर है, देखिए मैं यहाँ पर पेन का इस्तेमाल कर लेता हूं, यहां पर जो x एस्ट्रिक, ठीक है, यहाँ पर जो x एस्ट्रिक इक्वल्स टू 4 प्लस 3 है, ठीक है, तो इसमें प्लस ऑपरेटर जो है यानी इसकी प्रायोरिटी हाई है, ठीक है। अभी मैं आपको इनकी एसोसिएटिविटी का भी रूल्स बताऊंगा कि अगर एक ही एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर्स का इस्तेमाल हुआ है तो कौन सी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रखता है, यानी कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा, या कौन सा एक्सप्रेशन में कौन सा ऑपरेंड पहले सॉल्व होगा, ये सारी बातें भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बट प्लस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इस ऑपरेटर यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो हमको सबसे पहले कौन सा एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया कि इट हैज हायर प्रायोरिटी देन एस्ट्रिक इक्वल्स टू, यानी इस वाले ऑपरेटर से इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, राइट। सो 4 प्लस 3 becomes 7, x is then multiplied to 7 टू गिव रिजल्ट 21, यानी कि अगर हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और अब क्या मतलब हो जाएगा, x एस्ट्रिक इक्वल्स टू 7, ठीक है 7, तो हम क्या कहेंगे x इक्वल्स टू x एस्ट्रिक 7, तो यानी x इक्वल्स टू x में कितना था पहले से 3 एस्ट्रिक 7, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी, राइट। और दूसरा जो एक्सप्रेशन है y इक्वल्स टू वाई एस्ट्रिक 4 प्लस 3, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि y इक्वल्स टू पहले आपको y एस्ट्रिक 4 का मल्टीप्लाई करना है प्लस 3 करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दूसरे वाले एक्सप्रेशन में सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा, यानी कि 4 प्लस 3 को हमको क्या करना होगा, बाई मल्टीप्लाई 4 का क्या करना, मतलब y की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना जाएगा 12 प्लस 3 कितना जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा कि 15 हो जाएगा, राइट। अब इसको हम प्रोग्राम के थ्रू कैसे करेंगे, अदर ऑपरेटर माइनस इक्वल्स टू, ठीक है। इसी तरह से हम सारे ऑपरेटर जो हैं काम करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, जैसे ये ऑपरेटर को हमने बताया आपको, राइट। अब देखिएगा मैं इसको प्रोग्राम के थ्रू समझाता हूं आपको। इसी प्रोग्राम में क्या लिखा था, x इक्वल्स टू 3 कॉमा y इक्वल्स टू 3, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख देता हूं x, ठीक है, x इक्वल्स टू मैंने क्या लिखा प्लस 3, ये लिख दिया, ठीक है। और दूसरे एक्सप्रेशन में मैंने लिख दिया मैंने y इक्वल्स टू वाई एस्ट्रिक 4 प्लस 3, दोनों को लिखा, ठीक है। अब देखिएगा मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, x इक्वल्स टू %d, तो मैंने x लिख दिया, एक और प्रिंटअप स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ठीक है, जहां पर मैं मान लो y इक्वल्स टू %d, ठीक है, कॉमा मैंने यहाँ पर y लिख दिया और मैं यहाँ पर स्लैश n डाल दिया, ठीक है, ताकि ये नई लाइन से भी प्रिंट करेगा, राइट। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इसको कंपाइल और रन कर देता हूं। देखिए मैंने क्या लिखा, x इक्वल्स टू 21 और y इक्वल्स टू 15, जो मैंने अभी आपको बताया था वही यहाँ पर इसने किया, क्लियर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा असाइनमेंट ऑपरेटर का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्लियर। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे इसी के आगे डिस्कस करूंगा, यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर को मैं डिस्कस करूंगा। ओके, चलिए, थैंक यू।